श्री शुक्र उवाच भवेदेतादृशी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभु। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, क्या शुभ फल प्राप्त होंगे और क्या अशुभ फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह सुत गेहेपि तदीसः सहजे गृहे सहजेशो गतो तूर्ये मंदस्तत्र गुरोर्यदा। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्नेश बुध पंचम भाव में स्थित है और उसका स्वामी सहज भाव में है, और सहज भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में शनिश्चर व बृहस्पति के साथ स्थित है। वित्ते च सिंहिका सूनु चाष्टमे भूमि नंदन। वित्त स्थान में राहु हैं और अष्टम भाव में मंगल का योग है। सप्तमे च सुधानाथ चाष्टमे भवने ध्वज। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित हैं और अष्टम भाव में केतु विराजमान हैं। सर्वे खेतानुसारेण योगोयम चामर स्मृतः। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में चामर नाम का योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालो यम पूर्व जन्मनि। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। पुरासौ विप्रवंशे पी चोत्पन्नो मध्य सुंदर। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में विप्रकुल में उत्पन्न हुआ था और मध्यम सुंदर रहा। विद्यापि लभते यत्ने नृपगेहे पदम तथा दारात्मज सुखम चैव देवे धर्मे च तीर्थ के प्रीति किंतु तदा काले धन लोभी विशेषतः। उस समय यह बालक मध्यम धनी मानी रहा और यत्न पूर्वक पूर्ण विद्या भी प्राप्त किया और युवावस्था में राजगृह में पद और वेतन का लाभ भी प्राप्त किया। उस समय पत्नी व संतान आदि सुखों से युक्त रहा। देवता धर्म व्रत तीर्थ में बहुत प्रीति करता रहा, किंतु धन का लोभी भी विशेष रहा। स्वाश्रये बहवश्चैव सेवकाः श्रमिकास्तथा नियोजनाधिकारञ्च प्राप्तस्य नृपगेहतः धन लोभात् तदा काले बहूनां जीविका हृतम उत्कोचायं प्रकुर्वीत घोर पापम पुनः पुनः। उस समय अपने आश्रय में बहुत से सेवक व श्रमिक वर्ग नियुक्त थे, उनका यह नियोजन करता था, नियोजन अधिकारी रहा और उस समय विशेषाधिकार को प्राप्त किया। राजतुल्य सुखी रहा, किंतु धन के लोभ के वशीभूत होकर के बहुतों की जीविका का हरण कर लिया। उत्कोचायन प्रकुर्वीत, और बार बार राजस्व का भी हरण करता रहा। इस प्रकार घोर पाप कर्म में लिप्त रहा। धनी मानी प्रजाएत नवगेहम च वाहनम सुखम चैव नवोद्योगम कृतश्चैव सुखादपि जीवनम यापनम किंतु नृपकोपम विलंबता। उस समय बहुत धन छल पूर्वक संचित करके यह बालक नवीन गृह का निर्माण किया, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त किया और प्रौढ़ावस्था में नवीन उद्योग भी प्रारंभ किया, जिससे सुखपूर्वक जीवन यापन करता रहा। किंतु कालांतर में विलंब से राजकोपवश पीड़ित भी हुआ। पद त्यागम तु प्रौढ़ के, और उससे पीड़ित होकर के इसने पद का परित्याग भी प्रौढ़ावस्था में कर दिया। कृतश्च निधनम जाता स्वर्ग नरको भयम लभेत। इस प्रकार उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में मृत्यु के बस में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। भोगांते पुनः भोगार्थ मार्गतो वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। आश्विने शुक्ल पक्षेपि सप्तम्याम सौम्यवासरे मूलर्क्षे चांत पादे मिथुनस्योदय के कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म आश्विन मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि बुधवार के दिन मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और मिथुन लग्न के उदय काल में हुए। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमस्य प्रभान्वितः संपुष्टः समोच्चोपि नाति स्थूलो न क्षीणकः। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, लग्न में चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, अतः गोधूम वर्ण की शरीर का हो, प्रभापन्न हो, न बहुत अधिक स्थूल हो और न बहुत अधिक क्षीण ही रहे, मध्यम पुष्ट शरीर वाला हो और औसत ऊंचा कद हो।
सुशीर सोच ललाटकः, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुनेत्रो भृगुटी सौम्या, मुखाधरादि शोभनम, अपरांगम यथा योग्यम, हस्ते रेखा शोभना। सुंदर नेत्र हो, भौहें शुभ व मानदायक हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर, ऊंचा ललाट हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो और हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हुए। वित्त रेखा तथा विद्या सुभा केंद्रेषु पूर्णपौ संयोगम नृपयोगम च, यद्यपि ग्राममंतरे साधारणे कुले जातो मध्यमय स्वैर संयुतः कृष्याराम सुखम या ज्ञानम तथास्तु यौवने शिशु। हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों, वर्ग कोण यौ इत्यादि के चिन्ह अंकित हों, हथेली में वित्त रेखा और विद्या रेखा विशेष उन्नत हो, शुभ हो। इस प्रकार कुंडली में चतुर्थ भाव में नवमेश व दशमेश का संयोग जो है वह राजयोग कारक है। अतः यह बालक एक ग्राम के अंतर्गत साधारण प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करने पर आगे युवावस्था में विविध प्रकार से उन्नति करने वाला होए। मध्यमय स्वैर संयुतः, मध्यम ऐश्वर्य से युक्त हो। भूम्याराम गृहम सौख्यम साधनम लभते खिलम, कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का समस्त साधन प्राप्त करने वाला होए। जनकश्चापि मेधावी कर्मण्यश्च चतुरोधिका, पितामहोति कर्मण्यः विख्यातो जनवल्लभा। हे शुक्र जी, इस बालक के पितामह अर्थात बाबा बड़े विख्यात, चतुर और लोकदक्ष हों, विविध प्रकार से उन्नति करें और राज परिवार से संबंधित हों, विविध प्रकार से पद और मान का लाभ अर्जित करने वाले हों। जनकश्चापि मेधावी कर्मण्यश्च चतुरोधिका, इसके अतिरिक्त पिता भी बड़े मेधावी हों, कर्मण्य और चतुर हों, कुशल राजनीतिज्ञ हों और उत्तम पद वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। जायते तु महाप्राज्ञ पितुः शोकम च यौवने, जायते तु विशेषेण मातुः सौख्याधिकम लभेत। ग्रह योगानुसार प्रारंभ में पिता की मृत्यु का योग संभावित है। पिता को हृदयाघात आदि रोगों से बार बार भय प्राप्त हो और प्रारंभ में पिता की ही मृत्यु हो जाए, ऐसा योग परिलक्षित है। बस युग्मोत्तरार्धेण पितुः शोकम तथैव च, जब इस बालक की अवस्था 28 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो इसके पिता का अकस्मात शोक हो जाने का योग है। मातुः सौख्याधिकम लभेत, किंतु माता का सुख इस बालक को अधिक समय तक प्राप्त होए। बाण वेदोर्धुकम तात सुखम मोदम लभेदपि, अपनी 45 वर्ष की अवस्था तक माता का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। नगरे बासकम योगम कालाक्षेपी सुखादपि, विविधोन्नति कर्ता स्यात् गृह वाहन संयुतः। इस प्रकार यह बालक युवावस्था में विस्तृत नगर में निवास करे और सुखपूर्वक जीवन यापन करने वाला हो, विविध प्रकार से उन्नति करे, गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करे। सहजे च सिंहिका सूनु जायते नात्र संशयः, सुखम मोदम लभेच्चैव पक्षभ्रातृ सुखान्वितः। सहज भाव में शुक्र का योग बन रहा है और सहजेश सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित है, अतः इस बालक को 2 भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है। ग्रह योगानुसार एक बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग बनता है। विद्यापि लभते पूर्णा योग्यताचार्यकम तथा प्राप्तस्य मतिमान सत्यम कर्मण्यस्य श्रमी भवेत्। यह बालक विद्या श्रम के द्वारा प्राप्त करे, पूर्ण विद्या प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाला हुए, कला साहित्यादि विषयों का अध्ययन करे, गणितज्ञ हो, विधि शास्त्रम कृतम ज्ञानम योग्यताचार्यकम तथा युवावस्था में विधि शास्त्र का, न्याय शास्त्र का उत्तम ज्ञान प्राप्त करके आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो। यौवने स्वभुजायंच कारको जनवल्लभ, और युवावस्था में अपनी भुजाओं से आय करे, जनवल्लभ हो। जन्मस्थान परित्यागम वान्यत्र निवासकम स्वभुजायं कृतो नित्यम धनवान सुखान्वितः। हे शुक्र जी, युवावस्था में बालक जीविकोपार्जन के निमित्त या पद प्राप्ति हेतु विविध प्रकार से प्रयासरत रहे और अपने जन्मस्थान का परित्याग करके अन्यत्र विस्तृत नगर में निवास करने वाला हो और वहां पर उत्तम पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे। नृपगेहे पदासीनः चादौ चैव निरीक्षकः,
स्वभुजायं कृतोत्थानम पद वृद्धिस्तपोधन, युवावस्था में राजगृह से अधिकार युक्त पद प्राप्त करने वाला हो और प्रारंभ में निरीक्षक तुल्य हो, किंतु उन्नति करते हुए विशेषाधिकार से युक्त होए। न्याय कार्य पदम लाभम जायते नात्र संशय, न्याय के कार्य में पद और मान का लाभ प्राप्त करने वाला हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोकाभियोजनम कार्यम निरीक्षणाधिकार्यकम कृतशीलोपि जायेत दंतोर्ध्वम विविधोन्नतिम, युवावस्था में न्यायिक कार्य में या लोकाभियोजन के कार्य में अधिकार युक्त पद को प्राप्त करे और 32 वर्ष की अवस्था के पश्चात से विविध प्रकार से धनोपार्जन करने वाला होए। दंतोर्ध्वम बाण रामांतम वसुरामांतरावधिम एतत् पूर्वे महाप्राज्ञे खबेदोर्ध्वम महासुखम, युवावस्था में 32 से लेकर 35, पुनः 35 से लेकर 38 वर्ष की अवस्था में विविध प्रकार से धन का लाभ प्राप्त करे और अपने कोष को स्थिर करने वाला होए। नवगेहादि निर्माणम कृतशीलस्तपोधन, उस समय नवीन गृह का निर्माण करे, गृह वाहन इत्यादि सुखों से युक्त हो और भृत्यादि सुख भी प्राप्त करने का योग बने। स्वाश्रये बहवो जना लिपिका भृत्यावलिगाश्च निरीक्षणाधिकार्यकम कृतशीलोपि जायेत चाधिकार बरासनम, उस समय यह बालक विविध प्रकार से लिपिक वर्ग और भृत्य वर्गों से शोभित हो और उनका निरीक्षण करे और विविध प्रकार से अपने कोष को स्थिर करने वाला होए। खबेदे वेद वेदांतम विविधोन्नति योगकम, इस प्रकार हे शुक्र जी युवावस्था में 40 से लेकर 44 वर्ष की अवस्था में पद वृद्धि का योग है। सचिवो व प्रबंधको प्रशासनेधिकारी स्यात्, स्वाश्रये बहवो जना जायते नात्र संदेहो महासौख्यम प्रदर्शनम, युवावस्था में 40 से लेकर 44 वर्ष की अवस्था में पुनः पद वृद्धि का योग है। उच्च पदाधिकार का लाभ प्राप्त हो, प्रशासनिक क्षेत्र में महान सुख प्राप्त करने का योग बने, सचिव या प्रबंधक इस प्रकार का उत्तम पद और मान का लाभ प्राप्त करने वाला हो और उस समय विविध प्रकार से भृत्य वर्ग लिपिक वर्ग से सुशोभित हो और महान सुख का लाभ प्राप्त करने वाला हो। नृपमान्योपि जायेत चतुरो लोक दक्षकः, नृपमान्य हो, नृप तुल्य सुखी हो और बड़ा ही चतुर हो, लोकदक्ष हो। सात्विकः मृदुभाषी स्यात् कर्मण्य साधु सेवका, यह बालक बड़ा ही सात्विक हो, मृदुभाषी हो और कर्मण्य और श्रमी हो। उच्चाशावादितश्चैव महत्वाकांक्षुको यदा, उच्चाशावादी हो, महत्वाकांक्षी हो और विद्या विनय से युक्त हो। मात्र पितृ सुसेवी स्यात् गुरुजनादर कारकः, माता पिता का सेवक हो और गुरुजनों का आदर करने वाला होए। तथास्तु सप्तमे चंद्र चाष्टमे भवने ध्वजः क्लेशम तापम विशेषेण बालेपि यौवने यता, यद्यपि सप्तम भाव में चंद्रमा है और आयु भाव में केतु का संयोग शुभ नहीं है, अतः बाल्यावस्था और युवावस्था के काल में शारीरिक क्लेश भी प्राप्त करने का योग है। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रण ज्वरादिकम भयम, हे शुक्र जी बाल्यावस्था में शीत जनित विकार बारंबार उत्पन्न हो, कभी व्रण और ज्वर से भी क्लेश प्राप्त होने का योग है। प्रथमे बाहुवर्षेपि वेदाब्दे जायते कबे खष्ठे चैवाष्टमे वर्षे द्वादशे न शुभप्रदः, हे शुक्र जी बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, चौथे, छठवें, 8वें और 12वें वर्ष में क्लेश और ताप को प्राप्त करे। यत्नोपचार तो मोदम सुखी मानी प्रजायते, उस समय यत्न उपचार के द्वारा रक्षित हो और दीर्घ जीवन प्राप्त करे, सुखी और मानी भी होवे। यौवनेपि महाप्राज्ञे रिपयुग्मोत्तरार्धतः, किंतु युवावस्था में 36 वर्ष की अवस्था के बाद से लेकर के 38 वर्ष की अवस्था में शारीरिक क्लेश प्राप्त हो। वेद वेदोत्तरार्धेण खबाणांतम भयप्रदः, इसके अतिरिक्त फिर 44 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था में नाना प्रकार से शारीरिक क्लेश और कष्ट प्राप्त होने का योग है। मेरुदंडे रुजम क्लेशम अस्थिमज्जा विकारकम, इस बालक को मेरुदंड का विकार प्राप्त हो, अस्थि और मज्जा का विकार उत्पन्न हो। अर्शोदरम व्रणम क्लेशम द्वित्रिवारम महामते शल्योपचारकम योगम जायते नात्र संशय, इसको मेरुदंड का कष्ट प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त अर्श का विकार उत्पन्न हो और अस्थि मज्जा जनित विकारों से पीड़ित हो करके व्यथित हो, व्याकुल हो, इस प्रकार का कष्ट प्राप्त हो।
प्रारंभ में 36 से 38 वर्ष की अवस्था में कष्टकारक योग है, शल्योपचार का योग बने, उसको यत्नोपचार से पार कर जाए तो 44 वर्ष की अवस्था के बाद से लेकर के 50 वर्ष की अवस्था में विशेष कष्ट प्राप्त होने का योग है। स्वायुभीतिश्च जायेत पक्षाघातादिकम भयम, उस समय आयु भय हो, पक्षाघातादि रोगों से कष्ट प्राप्त हो, रक्त पित्त विकारादिर जायते नात्र संशय, रक्त और पित्त जनित विकार को भी प्राप्त करे, तंत्रिका का रोग भी उत्पन्न हो, इस प्रकार का योग है। द्वित्रिवारम महाप्राज्ञ शल्योपचारकम यदा, 44 वर्ष की अवस्था के पश्चात पुनः 2 या 3 बार शल्योपचार का योग बने, वृथा वित्त व्ययम तात क्लेशम तापम पुनः पुनः, उस समय व्यर्थ में धन की हानि हो और मानसिक और शारीरिक व्यथा प्राप्त हो। पूर्व पाप प्रभावेण क्लेशम तापम च संभवम, यह सब पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से प्राप्त हो, जिससे क्लेश और ताप उत्पन्न हो। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए, यत्नोपचार किया जाए तो रक्षा प्राप्त होए। जायते नात्र संदेहो दीर्घजीवी प्रतापवान, हे शुक्र जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक दीर्घजीवी हो, प्रतापी हो, कुल गौरव वर्धक और अपने कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होए। विविधोत्साह कम ज्ञानम द्वित्रिगेहात सुखम लभेत, विविध प्रकार से कोष स्थिर करके 2-3 गृह का निर्माण करे और नृपतुल्य सुख प्राप्त करने वाला होए। सुशीलस चतुरो वाग्मी जायते नात्र संशय, बड़ा ही सुशील हो, चतुर हो, वाग्मी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऋप युग्मोत्तरार्धेण दारा सौख्यम लभेदपि, हे शुक्र जी, 26 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त होए। सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियम बदा, पत्नी सुंदरी व विदुषी प्राप्त हो जो पतिभक्ता हो और प्रियम्बदा होए। जायते नात्र संदेहो प्रजा सौख्यम लभेतपि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक पत्नी पक्ष से सुखी हो और संतान पक्ष से भी सुख और मोद की प्राप्ति करने वाला होए। जायते तो महाप्राज्ञ दारा सौख्यम पुनः पुनः वर्धनम चापि जायेत सुखी मानी प्रजायते, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पत्नी के द्वारा सुखी हो और पत्नी के द्वारा सुख और मोद की प्राप्ति करने वाला होए। दारा क्लेशम कदा कस्मिन आमोदर विकारकम, किंतु सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित हैं, सप्तमेश बृहस्पति शनिश्चर के साथ है, अतः पत्नी को भी वायु विकार, उदर रोग और शारीरिक क्लेश प्राप्त हो। अस्थूलत्वापिक्षम जातः प्रौढ़े चापि पुनः पुनः, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में, युवावस्था के काल में विशेष करके पत्नी को शारीरिक व्यथा, मूत्राघात और गर्भाशय जनित क्लेश प्राप्त होने का योग बन रहा है। यत्नोपचार तो लंघम, यत्नोपचार से रक्षा प्राप्त हो और विविध प्रकार से उन्नति का योग बने। जायते नात्र संदेहो पुत्रैक सुख दर्शनम, इस बालक को एक पुत्र का सुख प्राप्त होए। जायते नात्र संदेहो कन्या सौख्यम त्रयांतरम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुत्र से अधिक कन्या संतान का सुख इस बालक को प्राप्त हो। ग्रह योगानुसार एक पुत्र और 2 या 3 तक कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। युग में चयु महाप्राज्ञ कन्या सौख्यम तथा सुतम, और इसके अतिरिक्त जुड़वा के रूप में एक पुत्र और एक कन्या संतान उत्पन्न हो और दीर्घ जीवन प्राप्त करें, उनके द्वारा यह बालक विशेष सुखी और मानी होए। दैवतस्तु महाप्राज्ञ कन्या सौख्यम महामते औषधेश्चोद्यमे तात भेष यज्ञा पुनः पुनः प्रशासने पदम लाभम चाधिकार बरासनम। ग्रह योगानुसार पंचम भाव में लग्नेश बुध का संयोग है और पंचमे शुक्र पराक्रम के स्थान पर स्थित हैं, अतः संतानों की विद्या उन्नति हो, संतानों की विद्या में विशेष वृद्धि का योग है। ग्रह योगानुसार पुत्र प्रशासनिक अधिकारी हो और उच्चतम पदमान का लाभ प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त एक कन्या भेषयज्ञा हो, औषधि शास्त्र की ज्ञाता हो
डॉक्टर हो और औषधि के कार्य से धनोपार्जन करने वाली हो। द्वितीया न्याय शास्त्रेण सुखम मोदम प्रकारिणी, और दूसरी कन्या न्यायिक कार्य से सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे। यत्रैका शिक्षणे कार्ये पदमान प्रलाभ का, और तीसरी कन्या जो है वो शिक्षा जनित कार्यों से उत्तम पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाली हो। जायते नात्र संदेहो सुखी मानी भवेदपि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक उत्तम कुल प्रतिष्ठित वंश में जन्म प्राप्त करे, पितामह और पिता के द्वारा विख्यात हो, ख्याति का लाभ प्राप्त करने वाला हो, विविध ऐश्वर्य युक्तोपि, और जन्म से ही विविध प्रकार से पैतृक ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त करके युवावस्था में अपनी भुजाओं से भी नित्य धनोपार्जन करने वाला हो, विविधोत्थान कम लाभम, और बड़ा ही जीवन में उत्थान करे, अपने जीवन को सार्थक करे, देवता धर्म व्रत तीर्थ का अनुरागी हो, तीर्थाटनम प्रकारितः, और बार बार तीर्थाटन का लाभ प्राप्त करने वाला हो। सोत्पत्तिर्जायते तात कार्य क्षेत्रे पुनः पुनः, जायते नात्र संदेहो सुखी मानी प्रजायते, और जन्म स्थान का परित्याग करके अधिकतर पर प्रांत में परदेश में निवास करे, और युवावस्था में कुछ काल के पश्चात यह बालक अपने स्वप्रांत में अपने देश में आकर के जीविकोपार्जन करे और धन मान का लाभ संचित करने वाला होए। तथास्तु पूर्व पापेन क्लेशम तापम पुनः पुनः, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से क्लेशित हो, कष्टित हो और शारीरिक व्यथा बार बार प्राप्त करे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। विशेषेण महाप्राज्ञे ऋतुयुग्मोत्तरार्धतः, विशेष करके युवावस्था में 36 से लेकर 38 वर्ष की अवस्था में इसमें जो है क्लेश प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त आगे युवावस्था में 44 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था में भी भयकारक योग है, अतः इसमें यत्नोपचार के द्वारा रक्षा प्राप्त करें। संयमे नियमे सौख्यम पथ्याहार विहारतः, इस समय यत्न और प्रायश्चित को करने के पश्चात संयम नियम पूर्वक योगाभ्यास के द्वारा और आहार विहार की सुगमता से इस बालक का समस्त रोग दोष समन हो और विविध प्रकार की उन्नति का योग बने, इस प्रकार का योग है। जायते नात्र संदेहो सुखे देव गुरु यथा, इस बालक की कुंडली के सुख के स्थान पर कर्मेश बृहस्पति हैं। उच्चासावादितश्चैव पद वृद्धिस्तपोधन, अतः यह बालक युवावस्था में सचिव स्तर का विशेषाधिकार का लाभ प्राप्त करने वाला होए और विशेष उन्नति का योग बने, इसमें कोई संदेह नहीं है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के संयोग से बड़ा ही धार्मिक हो, विद्वान हो और शोधान्वेषण का कार्य करे और उन्नतशील रहे। संस्थाम चैव निर्माणम सुखी मानी भवेदपि, सामाजिक संस्थाओं का निर्माण करे, उनका प्रबंधन करे, इस प्रकार बहुत सुखी हो। प्रौढ़े चापि सुखान्वितः, और प्रौढ़ावस्था में बड़ा ही सुखी हो। सुखी मानी भवे चैव धार्मिक सुविचारवान, बड़ा ही सुखी हो, मानी हो, धार्मिक हो और विविध प्रकार से संतानों के द्वारा भी सुख प्राप्त करे। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, यद्यपि चतुर्थ भाव में बृहस्पति व शनिश्चर का भी संयोग है जो रोग कारक है, अतः बालक रोग से पीड़ित हो, रोगाक्रांतस्तथैव च, बार बार रोग से आक्रांत हो। संघर्षम यौवने नित्यम, और रोग व्याधि उत्पन्न होने पर युवावस्था में नाना प्रकार से संघर्ष भी करना पड़े। आमोदर यकृत दोषम मेरुदंड भयम रुजम, हड्डी का विकार उत्पन्न हो, मेरुदंड का विकार उत्पन्न हो, इसके अतिरिक्त तंत्रिका का रोग उत्पन्न होने का योग है। क्लेशम तापम विशेषेण, यह सब कुंडली में बृहस्पति व शनिश्चर के संयोग से है और पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से भी ऐसा योग संभावित है। पद भीतिस्का कस्मिन नृपकोपादिकम भयम, हे शुक्र जी, युवावस्था में 44 वर्ष की अवस्था के बाद से राहु की दशा चले और इस राहु की दशा में प्रारंभ में पापक ग्रहों का अंतर प्रारंभ हो। राहु में राहु की अंतर्दशा, तत्पश्चात राहु में बृहस्पति की अंतर्दशा, उसके बाद राहु में शनिश्चर की अंतर्दशा, ये तीनों अंतर्दशाएं 50 वर्ष की अवस्था तक संभावित हैं। कष्टम तापम विशेषेण, जो विशेष कष्ट और ताप को प्रदान करें।
स्वास्थ्य बाधा धनम ह्रासम नृपकोपाधिकम भयम। इस समय यह बालक स्वास्थ्य से पीड़ित रहे, इसका स्वास्थ्य बाधित हो, संघर्ष हो, धन का अपव्यय हो, पद में भी भय प्राप्त होवे, कभी नृपकोप अभियोग आदि से भी पीड़ा प्राप्त करे। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते। किंतु यत्न और प्रायश्चित इसके पूर्व में किया जाए या उस कालांतर में किया जाए तो अवश्य ही रक्षा प्राप्त हो और विविध प्रकार से उन्नति का योग बने। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं जिससे पूर्व जन्मकृत पाप क्षीण हो और समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुलायताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और पार्वती जी की सुंदर मूर्ति बनाई जाए और समस्त बीजों को लिख करके प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्रीम च महाप्राज्ञ समानम च युजापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर सावित्री मंत्र का जप करें। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्यदापनम। तत्पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति का दान करें। पुष्पराजम धृतम रत्नम मौक्तिकम धारणम तथा तत्पश्चात पुष्पराज और मोती रत्न को धारण करके बालक एकादश्याम व्रतम चरेत। एकादशी का व्रत करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित अगर यह बालक कर ले तो अवश्य ही उन्नति का योग प्राप्त हो। आरोग्यो जायते तात दिव्य देही प्रतापवान। अवश्य ही आरोग्यता प्राप्त करके दिव्य देह का हो और बड़ा ही प्रतापी हो, कुल गौरव की वृद्धि करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दीर्घजीवी भवेद बालः व्यापको बहुमित्रवान। दीर्घ जीवन प्राप्त करे, व्यापक हो और बहुत उत्तम मित्रों से युक्त हो, इस प्रकार का योग है। केतुश्चैव दशायां तु चोत्पन्नो जायते शिशु। हे शुक्र जी, केतु की महादशा में इस बालक का जन्म है। केवल 9 मास की अवस्था तक इस दशा का प्रभाव रहे। भूयः शुक्र दशांतरे। इसके पश्चात शुक्र की महादशा चले जो 20 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे। विद्यारंभम गृहोल्लासम सहजादि सुखम लभेत। पितुर द्वारा धनम लाभम विद्या वृद्धिर पुनः पुनः। इस शुक्र की दशा में अनेक मंगल कार्य हों, अपनी विद्या प्रारंभ हो, सहजादि सुख प्राप्त हो, पिता के द्वारा धनोपार्जन हो और इस दशा में विशेष विद्या की वृद्धि का भी योग बने। मध्य क्लेशम तथा तापम शीत कासादिकम भयम। यद्यपि इस दशा में बीच बीच में शीत जनित विकार उत्पन्न हो, व्रण ज्वर उत्पन्न हो, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। दशांते मंगलाभ्युदयम विद्योपाधिम लभे नरः। दशा के अंतिम चरण में मंगल कार्य हों, विद्या की मध्यम उपाधि भी यह बालक प्राप्त करे। चाग्रे रवि दशांतरे मुनि युग्मोन कम यावत शुभम मोदम गृहोन्नतिम। इसके पश्चात सूर्य की दशा चले जो 26 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे। यह दशा उन्नतिकारक है। विद्योपाधिम लभेद बाला विविधोन्नत योगकम। इसमें यह बालक विद्या की उत्तम उपाधि को प्राप्त करे, इसके कुल में अनेक मंगल कार्य भी संपन्न हो और विविध प्रकार से सुख और मोद की प्राप्ति का योग बने। भूयस चंद्र दशांतरे। इसके पश्चात आगे चंद्रमा की दशा चले। यद्यपि सूर्य की दशा के अंतिम चरण में अर्थात 26 वर्ष की अवस्था के पश्चात विवाह का योग बन रहा है, इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त हो। पुनः 26 वर्ष 9 मास की अवस्था के पश्चात से चंद्रमा की दशा चले जो 36 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे। सुखम मोदम लभे नूनम। यद्यपि यह दशा सुख और मोद को प्रदान करे। दारा सौख्यम प्रजामोदम विविधोत्साहकम अपि स्वभुजायम पदम वित्तम गौरवाभ्युदयम कुले। इस दशा में पत्नी सुख,
और संतान का सुख मिले, संतान वृद्धि हो, गृह में उल्लास हो, बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, राजगृह से पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे और विविध प्रकार से उन्नति करे, इस प्रकार का योग है। मध्य क्लेशम तथा तापम पितु शोकम तथैव च, किंतु इस दशा में कुछ क्लेश भी प्राप्त हो, पिता का अकस्मात शोक हो जिससे कुल में दारुण कष्ट उत्पन्न हो, माता को भी बारंबार विशेष क्लेश प्राप्त होने का योग है। लंघेतु जायते तात भौम सेव दशांतरे, इस दशा के पार होने के पश्चात आगे मंगल की दशा चले। 36 वर्ष 9 मास की अवस्था के पश्चात से मंगल की दशा चले, जो 43 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे। स्वभुजायम कृतोत्थानम विशेषाधिकारकम लभेत, यद्यपि यह दशा उन्नतिकारक है, इसमें उत्तम पदाधिकार का लाभ प्राप्त हो, संतानों की विद्या में वृद्धि हो, अनेक मंगल कार्य हो, तथास्तु पीड़नम रोगम, किंतु दशा के प्रारंभिक चरण में अर्थात 36 से लेकर 38 वर्ष की अवस्था में शारीरिक कष्ट हो और विविध प्रकार से क्लेश प्राप्त होने का योग है। स्वायुभीतिर महाप्राज्ञे लंघे चैव पुनः पुनः, इसमें आयुभय हो, रोग से पीड़ा हो, किंतु यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त हो, सुख और मोद की प्राप्ति हो। चाग्रे राहु दशांतरे, इस प्रकार 43 वर्ष 9 मास की अवस्था तक मंगल की दशा में सुख मोद को प्राप्त करके इसके पश्चात राहु की दशा में यह बालक पुनः पीड़ित हो। ग्रह योगानुसार 44 वर्ष की अवस्था से राहु की दशा प्रारंभ हो, जो 62 वर्ष की अवस्था तक रहे। क्लेशम तापम महाप्राज्ञे, दशा के पूर्वार्ध में अर्थात 44 से 50 वर्ष की अवस्था में क्लेश हो, रोग से पीड़ा होए। यत्नोपचार तो लंघम, यत्नोपचार से प्रायश्चित पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। दशायाश्चोत्तरार्धतः सुखम मोदम लभेच्चैव प्रजोद्बाहादिकम अपि, यत्न पूर्वक रक्षित होने पर 50 वर्ष की अवस्था के बाद से जब राहु की दशा का उत्तरार्ध प्रारंभ हो तो बहुत सुख और मोद को प्राप्त करे, संतानों के द्वारा सुखी हो, संतानों का विवाह हो, पौत्र व दौहित्र का सुख मिले। देवे तीर्थे अनुरागंच यद्यपि चांगना भयम, देवता तीर्थ का अनुराग उत्पन्न हो, किंतु इस दशा में पत्नी को भांति भांति का शारीरिक कष्ट प्राप्त हो, आयुभय हो। मृत्युंजयन जपे लंघम, उस समय मृत्युंजय मंत्र का जप करने से रक्षा प्राप्त हो। चाग्रे गुरु दशांतरे, इसके पश्चात आगे बृहस्पति की दशा चले। प्रजा द्वारा सुखी भूयात् कोश कीर्त्यादि संयुतः नवोद्योगस्य योगंच जायते नात्र संशय, बृहस्पति की दशा में बड़ा ही सुख प्राप्त हो, संतानों के द्वारा प्रतिष्ठित हो, सुखी हो, देवता धर्म व्रत तीर्थ में प्रीति करे और नवीन उद्योग भी करे, इस प्रकार का योग है। मुनि सप्तायुषी यत्ने, इस प्रकार हे शुक्र जी 77 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित हो जाए, इस प्रकार का योग है। भूयश्च बाहुजेवन से जनिता कर्म योगतः, और अगला जन्म पुनः बाहुज कुल में क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।